नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास कार्यक्रम होली का हुड़दंग। और होली के हुड़दंग में मैं हूं आपके साथ अतुल। शुरुआत करते हैं होली के इस जबरदस्त हुड़दंग के साथ। और आवाज आपको सबसे पहले अगर हम सुनवाएं तो ढोल की आवाज होली के हुड़दंग के साथ आना लाजमी है। मैं कहूंगा एक साथियों से जो ढोल लेकर के यहाँ मौजूद है इस रंगारंग कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम को एनडीटीवी ने खास तौर पर तैयार किया है, होली का हुड़दंग। और होली के हुड़दंग में हम आपको दिखाएंगे भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपरा के अलग अलग रंग। आज हम आपको इस कार्यक्रम में मिलवाएंगे जानदार, शानदार और देश के जाने माने कुछ कवियों से। हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे लोक गायकों के एक मंडली से, और साथ ही साथ महिलाओं की क्या परंपरा है, महिलाएं कैसे अपनी परंपरा के साथ होली का ये त्योहार मनाती हैं, और खास तौर से जो परंपरागत पकवान बनते हैं उनकी खुशबू भी मेरे नाक तक पहुंच रही है। खास बात यह है कि रंगोली का ये कार्यक्रम महिलाएं सजा रही हैं, हाथों में मेहंदी लग रही है, और इस तरह के अलग अलग रंग आपको दिखाई देंगे कार्यक्रम होली के हुड़दंग में। होली भी सजी हुई है, होली में आग भी लगेगी। और मैं आपको बता दूं कि खास इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कांग्रेस और बीजेपी की एक दूसरे पर चलने वाली खास पिचकारी। और सवाल यह है कि जब लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में अगर आप एक दूसरे पर पिचकारी ना मरे तो कैसे संभव हो सकता है। यही बात है, और राजनीतिक सवाल हम पूछेंगे यहाँ कांग्रेसी और बीजेपी से कि इस चुनाव में कौन किस पे पड़ेगा भारी। ये है एनडीटीवी का खास कार्यक्रम होली का हुड़दंग। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पकवान मेरे साथ बन रहे हैं, ये पकवान खास तौर पे होली के लिए बनाए जा रहे हैं। आप नाम बता दीजिए अपना। वर्षा झा। वर्षा जी, हाँ। आप बना रही हैं गुजिया पपड़िया। गुजिया पपड़िया बना रही हैं। हाँ। तो गुजिया पपड़िया बनाने का जो परंपरा है, तो हाँ। कब सीखा आपने ये हमने हमारी मम्मी से सीखा, क्योंकि ये परंपरागत चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, उन्हीं से सीखा हमने। जी, आप नाम बता दीजिए अपना। किरण गुप्ता। किरण जी, आप जो परंपरागत होली मना रही हैं, खास तौर से पकवान बनाए जा रहे हैं, तो क्या खास है आपके पकवानों में? मिठास है, मीठे बनाए जाते हैं। क्या क्या नाम बता दीजिए। गुजिया, पपड़िया, लड्डू। गुने का भी खास महत्व है। गुना जो होता है, भी बनाए जाते हैं। गुने भी बनाए जाते हैं। आप नाम बता दीजिए थोड़ा सा। रजनी नाम दे। रजनी नाम दे। रजनी जी, आप क्या बना रही हैं खास तौर से? मैं गुजिया बता दीजिए जरा हाथ में लेके कि गुजिया कैसे। तो आप देख रहे हैं कि रजनी जी गुजिया बना रही हैं, और यहाँ पापड़ी बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ ये तैयारी है, महिलाओं ने रंगोली भी सजाई है। और मैं कहूंगा कि देखिए, ये मेहंदी हाथों पर सजा करके महिलाएं जब बैठी हैं तो होली की ये परंपरा है, और होली कहीं ना कहीं बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है। और हम खास तौर से बुंदेलखंड की धरती पर हैं, और बुंदेलखंड की धरती पर अगर हम हैं तो बुंदेली बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। यकीनन अगर हम बातचीत करने का सिलसिला आगे करें तो बुंदेली में कुछ गीत सुनाएंगी आप थोड़ा सा? कोई बुंदेली का कोई परंपरा गीत हो या बुंदेली कोई भाषा हो, बता दीजिए। बुंदेली का गीत। बुंदेली में बात करके बताइए। बुंदेली में बात करके। हाँ, मैं बुंदेलखंड भाषा में बोलती हूँ। देखिए, हम मना रहे हैं होली, ठीक है। हाँ। और हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं भैया के होरी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऐसी होरी खिलती है, आओ हम तुम्हें दिखाएं और अच्छी होरी खिलाएं, ठीक है। तो रंग गुलाल वाली भी है हमारे बुंदेलखंड में, और फेमस हमारे यहाँ की होली है गोबर वाली होली और कीचड़ वाली भी होली। तो आप आइए, हम आपको खिलाएंगे, और आप चाहें तो हमारे साथ खेल सकते हैं, गोबर वाली, कीचड़ वाली और रंग वाली। बताइए आप कौन सी खेलना पसंद करेंगे? और लठ वाली होली भी है क्या? हाँ, लठमार होली। तो बुंदेलखंड के पास सब कुछ है, गोबर भी है, कीचड़ भी है, और रंग गुलाल के साथ लठमार होली भी है। यही तो है रंग बिरंगे हिंदुस्तान की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपरा, और उसका पूरा के पूरा एकजुट दिखाई देता है ये गुलिस्तान। और अगर हम आपसे मुलाकात करवाएं और साथियों की, तो आप पूरे इस सेट पर देख रहे होंगे कि लगातार हमारे साथ अगर हम इनकी मुलाकात कराएं तो ये बलबीर सिंह राजपूत जी हैं, और इनके साथ साथी हैं जो मशहूर लोक गायक हैं। और इधर अगर हम आपसे बताएं तो ये हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो कविगण हैं। डॉक्टर HP जैन साहब हरि हैं, जो जाने माने कवि हैं देश के। डॉक्टर मुकेश अनुरागी जी हैं, ये भी बहुत अच्छी कविताएं करते हैं।
आशुतोष ओश हैं, वो भी कविताएं करते हैं। और इधर अगर हम आपकी मुलाकात कराएं तो यहाँ हमारे साथ में आकांक्षा जी हैं, उनके साथ आत्माराम जी हैं। और ये जो मंडली है ये आपको इस रंगारंग कार्यक्रम से न केवल जोड़ने का काम करेगी, बल्कि हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि हम आपको हिंदुस्तान की परंपरागत होली के अलग अलग रंग दिखाएंगे। मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ लोकगीत की। हम बुंदेलखंड की धरती पर हैं, मध्य प्रदेश का ये हिस्सा जहां हम शिवपुरी में इस शो को कर रहे हैं, ये बुंदेलखंड का एक हिस्सा है। और बुंदेलखंड से बुंदेलखंड कलाकार हमारे बीच में हैं, बलवीर सिंह राजपूत और उनकी पार्टी। और इस पार्टी की खास बात यह है कि ये न केवल अपनी गायन शैली के लिए जाने जाते हैं, बल्कि बुंदेली भाषा में वो खूब गाते हैं कि आप इनको सुनेंगे तो कुछ देर जरूर सुनना पसंद करेंगे। और इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य केवल इतना सा है कि हम कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति, संस्कार और उसकी परंपरा को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कलाकार हैं, इनमें से बहुत सारे लोग हैं, इन्हें कुछ लोगों के जरिए ही बुलाया जाता है। इस कला को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलना चाहिए, और यही हम कोशिश करते हैं कि जहां हमारे पॉप सिंगर्स हाईलाइट्स होते हैं, वही हमारे ये लोक गायक भी हाईलाइट होने की सख्त जरूरत है। तो बलवीर जी, आपका बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। कुछ सुना दीजिए बुंदेलखंड में जोरदार होली का हुड़दंग, कम से कम समझ में तो आए, और आपकी ये सारंगी जरा बजे। सबको जय बुंदेलखंड पहुंचे। राम राम भैया सब जनन को। और ले एक बढ़िया सुंदर गीत हम सुना रहे हैं। अर्जुन डारो लाल रंग पिचकारी, जिन मारो श्यामो रंग पिचकारी, जिन मारो श्यामो रंग पिचकारी, जिन मारो श्यामो रंग पिचकारी। मोरी चूनर सारी भिंगा डारी, मोरी चूनर सारी भिंगा डारी, जिन मारो लाल रंग पिचकारी, जिन मारो श्यामो रंग पिचकारी, जिन मारो श्यामो रंग पिचकारी। श्याम श्याम से कह रहे हैं कि श्याम जिन मारो मोरे पिचकारी। और ये जो बुंदेली भाषा है कहीं ना कहीं कानों में रस घोलती है। यकीन जानिए कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हमने अद्भुत बनाने का पूरा प्रयास किया है, और हम अलग अलग रंग दिखाने की आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार देखते रहिए होली का ये हुड़दंग। एनडीटीवी का खास कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को हमने सजाने के लिए खास तौर से तैयारी की है। और इसी तैयारी के बीच कुछ महिलाएं हैं जो मेहंदी लगा करके बैठी है, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत देर से आप तैयार हो रही हैं, तो होली पर तैयार होने का कोई खास मकसद? बिल्कुल। होली बहुत ही अच्छा त्योहार है। इसको सभी लोगों को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। इसमें रंग गुलाल सबसे होली खेली जाती है, और जो गिले शिकवा होते हैं वो सब मिटा के एक दूसरे को गुलाल लगाया जाता है। गुलाल लगाया जाता है। जी अच्छा, गुलाल लगाने के साथ साथ एक चीज और भी है जी कि कहते हैं कि होली पर अगर किसी से कुछ बैर हुआ हो पिछले साल या उससे पहले, तो वो मिटा देना चाहिए। जी क्या बिल्कुल क्या कहती हैं आप? बिल्कुल। होली के साथ बिल्कुल जैसे गुलाल लगा के सारे गिले शिकवा खत्म कर देना चाहिए। सारे गिला शिकवा जी खत्म कर देना चाहिए, एक दूसरे को हमेशा जो है प्रेम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है हमारी संस्कृति है, यही कहती है कि अगर आपका किसी से बैर भी है, तो कहीं ना कहीं होली का जब त्योहार आता है तो उसे गले लगाकर माफ कर दिया जाता है। ये देखिए आप, ये भी हमारे साथ बैठी हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। और ये जो मेहंदी आप अपने हाथों में लगा रही हैं, तो होली पर मेहंदी लगाने का कोई खास वजह? हाँ, होली आपसी मिलन का त्योहार होता है, भाईचारे का त्योहार होता है। तो हम कोई भी जब अच्छा काम करते हैं तो मेहंदी शगुन के रूप में लगाते हैं। और यहाँ पर हम सब लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि आपस में हम होली खेलें, एक दूसरे को गुलाल लगाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इसीलिए हम होली का पर्व भी मनाते हैं। अच्छा, कुछ होली पर पारंपरिक गीत आप लोग गाते हैं क्या? कोई होली का कोई गीत अगर याद हो तो सुना दीजिए, गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। हाँ, हमारी सखियां हैं यहाँ बिल्कुल, एक पर। आवाज में सब लोग गाइए जरा। चलिए राधिका शुरू करो। हाँ, बताइए। ये होली पहली होली ये अयोध्या में खेली, राम जाने की बनी है जोड़ी, श्याम मुकुट खेले होली।
दूजी जोड़ी ये वृंदावन में बनी है, दूजी होली ये वृंदावन बनी है, राधा कृष्ण की बनी है जोड़ी। ताली बजा दीजिए जरा, ताली बजा दीजिए। ये जो गाना इन्होंने गाया है, होली का जो गीत इन्होंने गाया, यहाँ कलाकार बहुत सारे हैं, यहाँ अलग अलग कलाकार हैं, लोक कलाकार भी हैं और क्लासिकल कलाकार भी हैं, कवि भी हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी हैं, और दोनों तीनों तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के बीच से आपने आवाज सुनी, वो भी कम गायिका नहीं है, और वो गायकी जो आपने सुनी वो नॉर्मल हमारे पारंपरिक रूप से गाने वाली गायकी है, और जिसे हम अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। यही गुनगुनाहट है, यही रंग है, और यही तो है होली, जिसे हम चाहे हुड़दंग के रूप में मनाएं या संस्कृति और संस्कार के रूप में। निश्चित तौर पर हम अब चलते हैं आपको लेकर के कवि सम्मेलन की तरफ। यहाँ रंग अगर हमारे अलग अलग हैं तो हम निश्चित तौर पर आपसे वादे के अनुसार उस कवि सम्मेलन तक पहुंचेंगे और आपको सुनवाएंगे डॉक्टर हरि प्रकाश जैन हरि की कुछ कविताओं के अंश। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। आप बहुत जाने माने कवि हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आप जो लिखते हैं बेहतर लिखते हैं। होली पर क्या बेहतर लिखा है इस बार? सुने जी मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज का जो माहौल है, वातावरण है, होली में हो गया है। चारों तरफ रंग और गुलालों की बौछारें हैं। टेसू के फूल जो लाल लाल खिले हुए हैं, उन्होंने अपना सुर्ख रंग पूरे वातावरण में बिखेर रखा है। ऐसे में कवि मन भी बेचैन हो जाता है और अपनी रचना को इस तरह पढ़ता है। देखें आप कि फूल रहे टेसू के मनहारी फूल, मौसम की अगन लगे कितनी अनुकूल। क्या बात है, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। मैं कहूँगा डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियों की आवाज अगर आप सबके सुनाई दे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा गा रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। पहला बंद है, सुने कि फागुन या गंध लिए बौर उठी अमराई, फागुन या गंध लिए बौर उठी अमराई, गुलमोहरी पवन चली भृंग पंथी बौराई, बहुत बढ़िया। तो खेतों ने ओढ़ लिया, खेतों ने ओढ़ लिया धानी दुकूल, मौसम की अगन लगे कितनी अनुकूल। मैं इस कविता के साथ आपसे फिर एक बार प्रार्थना करूंगा कि कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं एक बार फिर कार्यक्रम होली का हुड़दंग। ये कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं बुंदेलखंड की धरती से। इस समय हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं शिवपुरी मध्य प्रदेश में, और ये जो महिलाएं हैं, हमने आपको बताया कि जैसे पकवान बनाए जा रहे हैं, रंगोली सजाई जा रही है, और ये जो गुलाल लगाया जा रहा है, ये देखिए आप प्लेट में, ये होली के रंग हैं, और यही जो रंग है, रंग गुलाल जो गालों पर आपको मलता हुआ दिखाई दे रहा है, यही तो हमारे देश की संस्कृति को बयान करने वाले रंग हैं जो कहीं ना कहीं नजर आते हैं। अब हम आपको सुनवा चुके हैं लोकगीत, हमने आपको कविता भी सुनवाई, इसके साथ साथ हमने पारंपरिक जो गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, वो भी हमने आप तक पहुंचाए। अब हम क्लासिकल आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ क्लासिकल गाने के लिए आकांक्षा जी हैं, अच्छा गाती हैं, और काफी सारी एल्बमों में उन्हें देखा और सुना जाता है। तो यहाँ जब हमने शुरुआत की थी, तब ये भाई जो है ढोलक बजा रहे थे, तो पहले इनसे ही शुरुआत करते हैं। जरा बजाइए तो ढोलक जरा, और गा दीजिए कुछ जरा बुंदेली में या कुछ अपनी भाषा में, कुछ होली का कुछ अच्छा सा गीत जरा जल्दी से बजाइए। होली सुना, फाग सुना दीजिए, फाग जल्दी। हाँ। रंग डारो बसंती होरी में, 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 होरी में बर जोरी में, रंग डारो बसंती होरी में।
होली में। रंग डारो बसंती होरी में, रंग डारो, यही कुछ कह रहे थे। और यही तो देखिए आप रंग है, यही हिंदुस्तान की संस्कृति है, यही इसके संस्कार हैं, और यही रंग हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं क्लासिकल की तरफ और आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं जल्दी से क्लासिकल कुछ। होली पर बहुत सारे रंग हैं और उन्हीं रंगों को देखने के लिए हम यहाँ, आकांक्षा जी बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। और सबसे पहले ये बताइए कि क्या सुना रही हैं आप होली पर, कुछ अच्छा सुना दीजिए। और आपके साथ आत्माराम जी संगत दे रहे हैं हारमोनियम पर, और राहुल तिवारी जी हैं जो ढोलक पर इनका साथ देंगे। तो मैं आपसे जो है चाहूंगा कि कुछ बेहतरीन सा आप सुना दीजिए आज होली के हुड़दंग में। होली, जहां हम कहते हैं कि कृष्ण के बिना होली अधूरी है, कृष्ण के बिना होली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो भगवान कृष्ण को जब सबको परेशान करते हैं, तो एक दिन गोपियों ने कहा कि क्यों ना हम भगवान कृष्ण को आज परेशान करें। और मेरी जो होली है वो कुछ इस तरह की है कि कृष्ण को छेड़ते हुए, और जो है गोपियां वो कुछ यूं कहने लगती है। तो जरा होल बजा दीजिए भाइयों, क्योंकि कृष्ण को छेड़ रही है राधा बचाने की। रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, ओ रंग डारूंगी। गुलाल, जरा गुलाल ले आइए। क्योंकि भगवान कृष्ण सांवले हैं, तब सखी कहती है, सांवर गाल लाल कर गए हो, सांवर गाल लाल कर गए हो, सांवर गाल लाल कर गए हो, मल गुलाल हो, मल गुलाल दो गालन पे, रंग डारूंगी हो, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी। उन्होंने कहा कि रंग तो डाल दिया, लेकिन ये पुरुष ही लग रहे हैं, तो क्या किया जाए आज। तब एक ठिठोली करते हुए सखी कहती है, नारी बनाए नचाए छाड़े हो, नारी बनाए नचाए छोड़े हो, नारी बनाए नचाए छोड़े हो, नारी बनाए नचाए छोड़े हो, ढप मृदंग ओ ढप मृदंग, हाँ ढप मृदंग के तालन पे, रंग भरूंगी हो, रंग भरूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी। अब
तब जब सब डरने लगते हैं और डर के मारे छुपने लगते हैं, तब गोकुल में कहते हैं, सखियां कहने लगती हैं, डरो न देखे गोकुल गाँव को, डरो न देखे गाँव गोकुल को, डरो न देखे गाँव गोकुल को, डरो न देखे गाँव गोकुल को, बेंदी दे दे हो, बेंदी दे दे, भालन में रंग मारूंगी हो, रंग डाल और रंग चुनरी पे डरवा लो, हाँ रंग चुनरी पे डरवा लो, लगवा लो गुलाल गालन में, लगवा लो गुलाल गालन में। और ब्रेक के बाद एक बार फिर होली के हुड़दंग में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास कार्यक्रम होली का हुड़दंग, और ये खास कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं बुंदेलखंड की धरती से, जहां तरह तरह के रंग हैं। और मेरे पीछे से आवाज आती हुई आपने सुनी होगी कि वो बुंदेली गीत जो हम आप तक पहुंचाएंगे थोड़ी देर में। थोड़ा इंतजार कीजिए और लगातार हमारा ये कार्यक्रम देखते रहिए, क्योंकि आज हम न केवल होली का हुड़दंग मचाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, बल्कि पूरे भारतीय संस्कृति, परंपरा और संस्कार के साथ। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। भारतीय संस्कृति और संस्कार परंपरा में कितना विश्वास रखती हैं आप? हम बहुत विश्वास रखते हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम उर्वशी चांदना। उर्वशी जी, हाँ हाँ, जी। कितना विश्वास है? बहुत विश्वास रखते हैं। अगर परंपरा नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा आगे जीवन? परंपरा तो बहुत जरूरी है, और संस्कृति हमारी जीवन की बहुत लक्ष्य उसको मिलने का है, वो मानते हैं आप? तो बिल्कुल। वो संस्कार, संस्कृति, परंपरा अपनी आने वाली पीढ़ी को आप हस्तांतरित कर रही हैं ना? कर रही? बिल्कुल, उन्हें हम हर संस्कार हर संस्कृति दिखाते हैं, परंपरा करके दिखाते हैं कि ऐसे करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को नहीं दिखाएंगे तो सीखेंगे कैसे आगे वो परंपरा? कैसे सीखेंगे? बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर हम ये संस्कृति, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमें पूर्वजों से मिले हैं, यही संस्कृति, परंपरा और हमारा जो भारतीय गौरव है, इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी सीखेगी कैसे? कुछ इसी तरह का सवाल लेकर जाते हैं उनके पास। नाम बता दीजिए जल्दी से अपना, होली के हुड़दंग जी। नम्रता गौतम। नम्रता जी, नम्रता जी, ये जो आप होली के कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, ये परंपरा कब से चली आ रही? ये अपनी सदियों से, जब से हमारा सनातन है तब से हमारा ये होली, फागुन के माह में, बसंत में, ये जो होली का रंग है, कृष्ण भगवान और राधिका की तो होली है ही, ये देवर और भौजाई के हंसी ठिठोली की भी होली है। देवर भौजाई की हंसी ठिठोली की होली बिल्कुल है। होली में और भी कुछ रिश्ते हैं जिनके साथ में होली मनाई जाती है। ये रिश्तों को तो अपनापन अपने पास बुलाती है। सारे रंग बिरंगे सभी मिलजुल कर एक रंग हो जाते हैं, एक रंग हो जाते हैं। नंदगांव से सखियां आती हैं कृष्ण भगवान के पास होली खेलने। बरसाने से सखियां बरसाने से आती हैं, बरसाने से सखियां तो आती हैं। बरसाने से आती हैं तो कृष्ण और गोपाल कहाँ खेलते हैं होली? नंदगांव में। नंदगांव में। देखिए, कृष्ण और गोपाल होते हैं नंदगांव में, और राधा और उनकी सखियां होती हैं बरसाने में। लेकिन होली खेलने पहुंचती हैं, वो कृष्ण को रंग बिरंगा बनाने के लिए पहुंचती हैं नंदगांव में। तो हम जब बात अगर कृष्ण की कर रहे हैं, नंदगांव की कर रहे हैं, तो फिर छंद की भी कर लेते हैं। और छंद की अगर हम बात करते हैं तो छंद के लिए हमारे पास में अगर मौजूद हैं तो डॉक्टर मुकेश अनुरागी जी हैं, जो बेहतरीन तरीके से आपको कृष्ण को सुनाने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद अतुल भाई। जैसे कि होली का पर्व है और राधा कृष्ण के बिना होली अधूरी रहती है, मैं आपको अपने कुछ घनाक्षी छंदों के माध्यम से उस कृष्ण की लीला में ले जाना चाहता हूँ। देखिएगा कि श्वेतकारी धनु मग, कालिंदी की रेणु पग,
पग सुन वेणु ऐसो वृंदावन धाम है। श्वेतकारी धनु मग कालिंद की रेणु पग पग सुन वेणु ऐसो वृंदावन धाम है। मोहन है ठाव ठाव और गोपी गाँव गाँव गोपहर ब्रज वाला गोपहर श्याम है। तो गोधन को देश बनो नंद को प्रदेश गूंज श्याम नाम शेष बस श्याम 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 है। तो अनुरागी ऐसो भाग अरे मूड मन जाग चल ब्रज चल भाग करल प्रणाम है। अनुरागी ऐसो भाग अरे मूड मन जाग चल ब्रज चल भाग करल प्रणाम है। तो इस ब्रज में जब होली होती है तो क्या दृश्य होता है, एक सवैया के माध्यम से रखता हूँ कि मादक मंद सुगंध बयार और आँखें आँख मिचोली। मादक मंद सुगंध बयार और आँखें आँख मिचोली और हाथन हाथ गुलाल मलो और गालन गालन छा गई रोली। हाथन हाथ गुलाल मलो और गालन गालन छा गई रोली। तो नैनन सौंपे चकारी चले और बैनन रंग अबीर की झोली। नैनन सौंपे चकारी चले और बैनन रंग अबीर की झोली। ऐसी मची बिंदरावन में सखी शाम के संग में होली रे होली। वाह वाह क्या बात है। तो ढोल की आवाज और तालियों की गड़गड़ाहट, क्या खूबसूरत रंग है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास कार्यक्रम, एनडीटीवी का खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इतने सारे रंग, हिंदुस्तान में कितने रंग हैं। देखिए आपने सुना, ये ब्रज की कविताएं थी, कृष्ण की कविताएं थी, ये राधा की कविताएं थी। यही तो संस्कृति है, संस्कार है और परंपरा है हिंदुस्तान की। हमने वादा किया था ब्रेक में जाने से पहले कि हम राजनीतिक पिचकारियां भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और होली का त्योहार है। चुनाव के साथ जब त्योहार आता है तो उसमें चुनाव का कहीं ना कहीं असर जरूर दिखाई देता है। ये आप जो लाइन देख रहे हैं ये भाजपा की लाइन है और वो आप सामने लाइन देख रहे हैं वो लाइन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कांग्रेस की लाइन है। मैं अपने कैमरा साथी से कहूंगा कि वो लाइन भी जरा दिखा दें कि वो कांग्रेसी हैं और ये भाजपाई हैं। ये दोनों एक दूसरे पर पिचकारी मारने के लिए तैयार है, लेकिन इस चुनाव में देखना अभी बाकी है कि कौन किस पर भारी है। ये लोकसभा की शुरुआत हम कैसे करें, कांग्रेस से करते हैं। कांग्रेस के पास लोकसभा के लिए क्या क्या मुद्दे हैं? लोकसभा के लिए अनेक मुद्दे हैं। आज जिस प्रकार से आज ये होली का पर्व है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जिस प्रकार से 80 करोड़ परिवारों को राशन देने की बात कह रहे हैं, तो आप सोचिए कि शायद किस प्रकार से महंगाई ने इस भारत देश को घेर रखा है और किस प्रकार से 80 करोड़ जब देशवासी राशन पे आश्रित हैं तो किस प्रकार से अपनी होली को बना पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार यहाँ अवसर बिल्कुल नकारा है। अग्निवीर जैसी योजनाओं में जो देश का मान सम्मान और अभिमान बढ़ाने वाले जो हमारे सैनिक थे उनको भाजपाई लोग अग्निवीर के माध्यम से और उनके बड़े बड़े नेता उन्हें चौकीदार के रूप में रखने की वो बात कहते हैं। वो एक शर्मनाक और एक हास्यास्पद उसके लिए बात है। अग्निवीर जैसी योजना एक भारत देश के वीर सैनिकों के लिए कलंक के रूप में स्थापित सी हो रही है, जिसे हम आगामी लोकसभा के चुनाव में उनके आशीर्वाद से उनके सहयोग से इस भाजपा की निष्कृत सरकार को हटाने के बाद उन्हें अपना एक हिस्सा और एक अपना मुकाम उन्हें हासिल दिलाएंगे। आप निरंतर देख रहे हैं कि किस प्रकार से धर्मों में जातियों को बांटने का काम किया जा रहा है, किस प्रकार से एक दूसरे को लड़ाने के लिए और किस प्रकार से एक नफरत का माहौल बनाकर एक भयमुक्त वातावरण, भय भरा वातावरण एक देश में बनाया जा रहा है। उसी को आगे और उसी को खत्म करने के लिए मोहब्बत की दुकान का राहुल गांधी जी ने आगाज किया है। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और बहुत सारी पिचकारियां एक साथ मार दी है। पिचकारियों में बहुत सारे सवाल है, सवाल लेकर जाते हैं भाजपा के पास में और भाजपा से पूछते हैं कि कांग्रेस के इन सवालों का जवाब है आपके पास, बताइए जरा। ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को खाना देते हैं और कहते हैं तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आप बात किसकी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो उद्गम है वो भारतीय संस्कृति के द्वारा ही है। इनको क्या मालूम कि क्या होली होती है, क्या दिवाली होती है, क्या रक्षाबंधन होता है। देश का प्रधानमंत्री नहीं, पूरे विश्व की निगाह जिस व्यक्ति की ओर है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इनके खुद के मुंह से सुना कि 80 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी खाने के लिए दे रही है। अब आप इनसे पूछिएगा कि आप चाहते क्या हैं आखिर। इनके पास ना तो कोई संस्कृति है, ना कोई विजन है। भारतीय जनता पार्टी के केवल मोदी और यहाँ के लोकप्रिय नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया
जो इस क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित हैं, हम उनको लेकर के आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा ढूंढे हुए, ये ढूंढ रहे हैं कि आखिर सिंधिया जी के सामने हम किसको प्रत्याशी बनाएं, क्या संस्कृति की बात ये जानते ही नहीं है। आपको मथुरा काशी बाकी है, अयोध्या हमारी है। वो भारतीय संस्कृति को लेकर के मोदी इस देश के अंदर आए हैं। अब देखिए, इन्होंने एक सवाल उठा दिया है और सवाल ये पूछा है कि क्या लगता है आपको, ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को खाना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जनता पसंद कर चुकी है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में, विश्व के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी उभरे हैं। ये जो राजनीतिक सवाल जवाब है, इनका तो कोई अंत नहीं है। बहरहाल हम होली में हैं और वापस लौटते हैं एक लोकगीत की तरफ और बलबीर सिंह जी से कोशिश करते हैं एक शानदार लोकगीत सुनने की। बलबीर जी, एक बढ़िया सा लोकगीत सुना दीजिए ताकि दर्शकों को ये जो सवाल जवाब, लड़ाई झगड़े, ये जो मोहब्बत की दुकान है और नफरत की दुकान है, ये भूलने में थोड़ी सी मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, बुंदेलखंड में होली भौजी और लाला के बिना अधूरी है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और भौजी और लाला ना हो जब तक होली खेल में मजा ही नहीं आऊ। तो एक भौजी लाला की टकरार है, सुना दीजिए। के रंग चुनरी पे डरवा लो, हाँ रंग चुनरी पे डरवा लो, लगवा लो गुलाल गालन में, लगवा लो गुलाल गालन में। रंग चुनरी पे डरवा लो, हाँ रंग चुनरी पे डरवा लो रे, लगवा लो गुलाल गालन में रे, लगवा लो गुलाल गालन में। तकरार चली भौजी और लाला में, तो लाला कह रहे हम देवर तुम भौजी हमारी, हम देवर तुम भौजी हमारी, मन की करने दशा तुम्हारी, मन की करने दशा तुम्हारी। ओ गुस्सा हो चाहे गरियालो, गुस्सा हो चाहे गरवालो, चुनरी में डरवा लो, हाय हाय रे चुनरी में डरवा लो, चुनरी में डरवा लो, हाय रे गुलाल। और ये गुलाल अगर चुनरी में डल जाएगा तो देवर मुस्कुराने भी लगेगा। लेकिन ये देवर भाभी का रिश्ता भी बड़ा पवित्र रिश्ता है और भारतीय संस्कृति में इसका बड़ा महत्व है। देवर कहता है कि भाभी से मैं मजाक करता हूँ लेकिन हूँ उसके बेटे के जैसा। यही हिंदुस्तान के रंग है, यही संस्कृति है, यही समाज है, यही परंपरा है और यही धरोहर है। और इन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाने की बात करते हुए हम इस खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं जिसका नाम है होली का हुड़दंग, लेकिन भारतीय संस्कार, परंपरा और संस्कृति के साथ। अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। आपने सारी चीजें देख समझ ली हैं, आपको ये समझ आ गया होगा कि निश्चित तौर पर जो रंग हैं अलग अलग, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और कविता हम आपको सुनवाएंगे जो आशुतोष शर्मा हैं, जिन्हें ओज के नाम से जाना जाता है। वो तमाम कविताएं करते हैं, वीर रस की कविताएं भी करते हैं, हास्य की भी कविताएं करते हैं और होली की कविताएं भी करते हैं। तो होली का माहौल है, तो अगर आशुतोष से सुनना चाहें हम होली का कोई एक काव्य, तो क्या कहेंगे आशुतोष जी? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। होली की एक छोटी सी प्रस्तुति मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। ऐसी होली खेले हम रंग प्यार का खिल जाए, ऐसी होली खेले हम रंग प्यार का खिल जाए, समरसता का भाव जगे और हृदय सभी का मिल जाए, समरसता का भाव जगे और हृदय सभी का मिल जाए। रंग भरी पिचकारी हो, रंग भरी पिचकारी हो, अपनापन हो भावों में, रंग भरी पिचकारी हो, अपनापन हो भावों में, आओ मिलकर खेले हम क्या शहरों और गाँव में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो लाइन आपने सुनी, ये लाइन देखिए कितनी महत्व रखती है। ये कहते हैं कि रंग हम खेलें चाहे शहर हो चाहे गांव, और गांव में ही तो भारत बसता है हुजूर। और यही बात शायद ये कह रहे हैं। कैसा लगता है आपको गांव में, गांव की संस्कृति में, गांव की खुशबू में, गांव की मिट्टी में क्या लगता है, क्या महसूस करते हैं? मैं वही आपके सामने बोलने वाला था
द्वेष भावना तमस मिटाएं, देश प्रेम से हिल मिल गाएं। द्वेष भावना तमस मिटाएं, देश भाव से हिल जाएं। ऐसी होली खेले हम, रंग प्यार का मिल जाए। ऐसी होली खेले हम, रंग प्यार का खिल जाए। समरसता का भाव जगे और हृदय मगन से खिल जाए। बहुत बढ़िया, हृदय मगन से खिल जाए। और अगर हम अभी इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए आपको पहुंचाएं कल्लासिकल की तरफ वापस से, तो आत्माराम जी हमारे साथ में। आत्माराम जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, देश के जाने माने कलाकारों में शुमार होते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स करते हैं। और हम आत्माराम जी आपसे बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें समय दिया और हमसे बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद। कुछ सुना दीजिए बेहतरीन सा, जो होली पर इस पूरे माहौल को और रंगीन कर दे। कृष्ण भगवान राधा और उनकी सखियों पर रंग डालते हैं, उसके ऊपर एक ये होली है जी, मैं आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। मनमोहन कुंज बिहारी, मोहे रंग से भिगो दिनी सारी। मिठुर मन मोहन कुंज बिहारी, मोहे रंग से भिगो दिनी सारी। मिठुर मन मोहन कुंज बिहारी। जात बाट में रोकत टोकत, घाट बाट में रोकत टोकत, बाबत बक बक गारी। घाट बाट में रोकत टोकत, गावत बक बक गारी। बलि बलि जाऊं जनार्दन तुमको, बलि बलि जाऊं जनार्दन तुमको। मैं जीती तुम्हारी मोहन कुंज बिहारी। मोहे रंग से भिगो दिनी सारी। मिठुर मन मोहन कुंज बिहारी। बिल्कुल, आप देखिए मोहन कुंज बिहारी, बहुत नाम है भगवान कृष्ण के, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, 1000 नाम से ज्यादा उनको पुकारा जाता है। कोई मोहन कहता है, कोई मदन कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई गोपाल कहता है। हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चुनावी माहौल में, त्योहार के रंग में राजनीतिक गर्मी है। और हम अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाओं से कुछ गीत सुनने की कोशिश भी कर रहे हैं। आत्माराम जी ने हमें जो भजन सुनाया, उसमें उन्होंने कहा कि मोहन कुंज बिहारी, तो यही जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ ये महिलाएं हमारे साथ बैठी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपके हाथ में गुजिया की वो है, आप बना रही हैं, काफी देर से प्रयास कर रही हैं, तो आप जरा नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम आरती नामदेव है। आरती जी, ये जो हमारी संस्कृति है, गाँव से कैसी खुशबू आती है, क्या मिट्टी आती है, बताइए ना जरा। ये होली का त्योहार है, हम लोग इसको सभी लोग मिलकर मनाते हैं और इसमें हम लोग गुजिया, मटरी वगैरह सारे पकवान बनाते हैं और सब लोग मिलकर होली को मनाते हैं। और इसमें मतलब किसी को भी अपन होली मतलब रंग लगा सकते हैं। रंग लगा सकते हैं जी। तो रंग लगाते हैं तो बुरा तो नहीं लगता है किसी को? नहीं, किसी को नहीं, इसमें तो और लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। मस्ती करते हैं जी। लेकिन कहते हैं कि रंग गुलाल लगाना चाहिए, ज्यादा सिंथेटिक वो जो वैसे केमिकल युक्त रंग आते हैं। नहीं नहीं, केमिकल युक्त बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। तो अपील कर दीजिए दर्शकों से कि वो नेचुरल कलर। सभी लोगों को ओनली गुलाल से खेलना चाहिए और ये जो बाहरी रंग आते हैं उनमें सब मिलावट रहती है, उसको यूज नहीं करना चाहिए। हम लोगों को केवल गुलाल ही से ही होली खेलनी चाहिए।